नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के यूट्यूब चैनल पर। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है और पर्यटन के संदर्भ में कल हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में 13 करोड़ 41 लाख लोग जो है वह 2024 में आए हैं। तो पर्यटन दिवस पर आप सभी को पर्यटन का यह फैक्ट भी याद रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का 27 तारीख का महत्वपूर्ण फैक्ट करंट अफेयर्स की आज क्या हुआ है, और साथ ही साथ कुछ हमारे अन्य गेम चेंजिंग प्रश्न जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, एमपीपीएससी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। पहला आज का हमारा करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश में 1997 के बाद 1 अक्टूबर 2005 में इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। साथियों, मध्य प्रदेश में क्रिकेट वर्ल्ड कप महिला का 1 अक्टूबर से इंदौर में होलकर स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश में 1997 में आखिरी बार महिला विश्व कप खेला गया था इंदौर क्रिकेट स्टेडियम में। तो पुनः 1997 के बाद 2025 में 1 अक्टूबर से इंदौर में होलकर स्टेडियम में यह महिला विश्व कप जो है वह प्रारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 5 मैच इंदौर होलकर स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो हमें याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इंदौर में महिला विश्व कप जो है वह प्रारंभ होगा। अगला आज का हमारा करंट अफेयर्स है, लता मंगेशकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 28 सितंबर को प्रसिद्ध गायक सोनू निगम को प्रदान किया जाएगा। साथियों, स्वर सामग्री लता मंगेशकर, मध्य प्रदेश में इंदौर में उनका जन्म हुआ है, उनकी कर्म स्थली महाराष्ट्र रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार उनके सम्मान में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान करती है, जो प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध संगीतज्ञ या गायकों को प्रदान किया जाता है। तो यही सम्मान 2025 का सोनू निगम जी को दिया जा रहा है। सोनू निगम को यह सम्मान दिया जा रहा है। साथियों, 2024 में शंकर एहसान राय को यह सम्मान दिया गया था। शंकर एहसान राय जो है वह उन्हें यह सम्मान मिला था। तो 2025 का सोनू निगम जी को दिया जाएगा, कल यह प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, परंतु कल यह मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुंबई में जो है वह प्रदान किया जाएगा। अगला हमारा आज का करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश सरकार इंजीनियरिंग हिंदी में करवाएगी। साथियों, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन तकनीकी और चिकित्सा के पाठ्यक्रमों में भी हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कल हमने फैक्ट पढ़ा था, कल का ही करंट था, कि मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो है वह चिकित्सा जो हिंदी में उपलब्ध करवाई जाएगी। वहां का जो कॉलेज होगा, महाविद्यालय होगा, वहां हिंदी में जो है वह चिकित्सा का पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। अब इंजीनियरिंग भी मध्य प्रदेश में जो है वह हिंदी में की जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे इसमें? तो जो सिविल इंजीनियरिंग होगी आपकी, दूसरा मैकेनिकल, और तीसरी इलेक्ट्रॉनिक। इन 3 में हिंदी में इंजीनियरिंग की जाएगी, ताकि वे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम से आते हैं, जिनका 12वीं तक हिंदी मीडियम रहा है, और जब उन्हें तुरंत अचानक 12वीं के बाद में जब वह इंजीनियरिंग करते हैं तो उनको पढ़ने में परेशानी होती है। तो उनके लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है, आज ही सरकार का निर्णय है। अगला हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से हैप्पीनेस का मूल्यांकन करेगा। साथियों, हैप्पीनेस का अर्थ होता है आनंद। मध्य प्रदेश सरकार ने आज निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जो आनंद है या जो हैप्पीनेस है उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कि कैसे लोगों के जीवन में खुशियां बढ़ाई जा सकती है, कैसे लोगों के जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता है, और क्या कारण है कि लोग खुश नहीं हैं, दुखी हैं। तो इसका आकलन करने हेतु आईआईटी खड़गपुर मध्य प्रदेश को हैप्पीनेस का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। तो यह हमें फैक्ट याद रखना चाहिए। एमपीपीएससी इसी प्रकार के फैक्ट आपसे पूछता भी है कि मध्य प्रदेश आईआईटी खड़गपुर के माध्यम से हैप्पीनेस का मूल्यांकन करने जा रहा है। अगला साथियों, मध्य प्रदेश और पूरे देश का मान बढ़ाने वाला हमारा प्यारा MiG-21 है। MiG-21 साथियों, MiG-21 एक ऐसा भारत का
फाइटर जेट रहा है जिसने सदैव संकट के समय देश को संजीवनी के रूप में अपना योगदान दिया है। जब भी देश संकट में आया है, MiG-21 सदैव देश के लिए मैं हूं ना कहकर आपके संकट को हरने का काम जो है वो इसने किया है। तो MiG-21 जो है वह अपनी महान सेवा देने के पश्चात लंबे समय के बाद देश की सेवा से जो है वह रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश का इससे क्या संबंध रहा है? मध्य प्रदेश का MiG-21 से बहुत गहरा संबंध रहा है साथियों। 2004 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर मध्य प्रदेश में कोप इंडिया अभ्यास किया गया था। यह आपसे एमपीपीएससी पूछ सकता है। कोप इंडिया अभ्यास 2004 में हुआ था। कोप इंडिया अभ्यास किसके साथ हुआ था? तो यूएसए के साथ हुआ था, अमेरिका के साथ हुआ था। और हमारे MiG-21 ने जो है वह ग्वालियर की शोभा बढ़ाई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए एमपीपीएससी में कि MiG-21 के द्वारा मध्य प्रदेश में किस वर्ष सैन्य अभ्यास किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 2004। ऑपरेशन का नाम या अभ्यास का नाम आपसे अगर पूछ लिया जाए तो कोप इंडिया अभ्यास रहा है। किस देश के साथ किया गया है? तो उत्तर हमारा होना चाहिए यूएसए के साथ। तो एक महान फाइटर जेट जो है वह अपनी महान उपलब्धियों के साथ, पूरे सम्मान के साथ और गरिमा के साथ जो है वह सेवानिवृत्त हुआ है। अगला हमारा गेम चेंजर प्रश्न है साथियों। ये वो प्रश्न है जो काफी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम हर दिन की घटनाओं के साथ साथ कुछ अन्य करंट अफेयर्स भी आपके सामने आज से प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगार शब्द के स्थान पर आकांक्षी युवा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में अब बेरोजगार युवा शब्द का प्रयोग करने की बजाय आकांक्षी युवा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब ये आकांक्षी युवा शब्द क्या है? साथियों, संभावनाएं वाले युवा है। आकांक्षी का अर्थ होता है संभावनाएं। संभावनाओं का अर्थ होता है कि देश का युवा, प्रदेश का युवा संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर उसे उचित कौशल प्रदान किया जाए, उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, तो वो देश के लिए, प्रदेश के लिए एक बेहतर मानव संसाधन बन सकता है। तो यहां पर बेरोजगार शब्द के स्थान पर आकांक्षी युवा शब्द का प्रयोग होगा। अगला हमारा करंट अफेयर्स है गेम चेंजर। मुरैना में किया जाएगा शनि लोक का निर्माण। साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया गया और बाबा महाकाल कॉरिडोर के निर्माण के बाद से उज्जैन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिला है। पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। तो सरकार के द्वारा मुरैना में भी शनि लोक का निर्माण किया जाएगा। भगवान शनि महाराज, शनि भगवान को समर्पित जो है वह आपका लोक कॉरिडोर होगा। तो हमें याद रखना चाहिए। अगला हमारा गेम चेंजर प्रश्न है, प्रदेश में टाइगर सफारी के बाद कुनों में चीता सफारी भी बनाई जाएगी। साथियों, मध्य प्रदेश तैयार है 2026 की जनगणना के लिए बाघों के संदर्भ में, और हमने दावा किया है कि हम 1000 से अधिक बाघों की संख्या जो है वह देश को दिखाएंगे। संभावना है कि 1000 से अधिक बाघ होंगे हमारे यहां। वर्तमान में 785 है, 785। तो इस तरह से मध्य प्रदेश बाघों के लिए बाघ सफारी या टाइगर सफारी तो बना ही रहा है, परंतु हमने चीता सफारी भी बनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, यहां पर चीता सफारी जो है वह गठित की जाएगी, चीता सफारी बनाई जाएगी। साथियों, चीता मध्य प्रदेश का गौरव बन रहा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर आज 27 सितंबर की मैं बात करूं तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जो चीतों की संख्या है वह 27 है। इन 27 चीतों में से 25 चीते कुनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। 2 चीते ऐसे हैं जिन्हें गांधी सागर में भेजा गया है। तो मध्य प्रदेश में कुल 27 चीते हैं। 27 चीतों में 25 कुनो में है, 2 गांधी सागर में है। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाली पहली चीता का जो नाम है वह मुफी है। मुफी मादा, संघर्ष का दूसरा नाम मुफी है। तो मध्य प्रदेश में चीता सफारी जो है वह कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बनाई जाएंगी। नाम हमें याद रखना है, पहला चीता मादा मुफी वर्तमान में है 27, 25 कुनो में, 2 गांधी सागर में। अगला हमारा गेम चेंजर प्रश्न है, देश का पहला ई व्हीकल ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पीथमपुर में बनाया जाएगा।
साथियों देश का, मध्य प्रदेश का ही नहीं, देश का भी पहला ई व्हीकल ऑटो टेस्टिंग ट्रैक। यहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेस्टिंग की जाएगी, या ऑटोमेटिक जो है वो गाड़ियां जो चलती है, संचालित होती है, उनको यहां पर ट्रैक पर जो है वो टेस्ट किया जाएगा। तो ये देश का पहला ई व्हीकल ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है जो पीथमपुर में बनेगा। पीथमपुर हमारा साथियों धार जिले में आता है। धार जिले में यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो यहां पर व्हीकल ऑटो टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाएगा जो देश का भी पहला होगा। अगला हमारा साथियों गेम चेंजर प्रश्न है, ग्वालियर, शिवपुरी, अलीराजपुर में बनेगा ऑयल सीड हब। ये 3 जिले हैं साथियों, ग्वालियर, शिवपुरी और अलीराजपुर। हालांकि अब अलीराजपुर का नाम अलीराजपुर कर दिया गया है, इस नाम को हमें बदलना होगा। अलीराजपुर के स्थान पर अलीराजपुर नाम हो चुका है, अली को अलीराजपुर किया गया है। अलीराजपुर करने का जो उद्देश्य है साथियों, वह आलिया भील, आलिया भील जो अलीराजपुर क्षेत्र के राजा रहे हैं, 15वीं 16वीं सदी में जो है वह इनका शासन रहा है। आलिया भील के नाम पर जो है वो इसका नाम अब अलीराजपुर हुआ है। तो ग्वालियर, शिवपुरी, अलीराजपुर में बनाया जाएगा ऑयल सीड हब। जो खाने के खाद्यान्न ऑयल है हमारा, तिलहन के संदर्भ में यहां पर बेहतर से बेहतर प्रकार के प्रसंस्कृत बीजों को यहां पर बनाया जाएगा। बेहतर से बेहतर हम अच्छी क्वालिटी वाले उन्नत बीजों का यहां निर्माण करेंगे। उससे मध्य प्रदेश में जो हमारा खाद्यान्न तेल है उसका उत्पादन बढ़ेगा और बेहतर गुणवत्तापूर्ण ऑयल हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ में यहां से एक चीज हमें और याद रखना चाहिए कि बेहतर उन्नत किस्म के बीजों के निर्माण के लिए भी मध्य प्रदेश ने चीता ब्रांड बनाया है। चीता ब्रांड हमारा जो होगा, इसे नाम दिया गया है चीता ब्रांड। फसलों के क्षेत्र में अच्छे बेहतर प्रकार के जो उन्नत किस्म के बीजों का हम निर्माण करेंगे, तो जो निर्माण किया जाएगा उस पर चीता ब्रांड जो है वह लिखा हुआ रहेगा। तो यह हमारा मध्य प्रदेश का चीता ब्रांड होगा बीजों के संदर्भ में। तो यहां पर शिवपुरी, ग्वालियर और अलीराजपुर में ऑयल सीड हब बनाए जाएंगे, हमें याद रखना है। अगले हम करंट अफेयर्स पर आए। इंदौर में खोला जाएगा राज्य का पहला ओबीसीटी क्लिनिक। साथियों इंदौर में राज्य का पहला ओबीसीटी क्लिनिक खोला जाएगा। अब ओबीसीटी क्लिनिक क्या होते हैं, आपको यह समझना चाहिए कि किसे ओबीसीटी क्लिनिक कहा जाएगा। साथियों ओबीसीटी क्लिनिक वो क्लिनिक होते हैं जहां पर मोटापे से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को मोटापे से संबंधित उनकी शिकायतों का निवारण किया जाएगा, उन्हें अच्छे सुझाव दिए जाएंगे। उनके मोटापे को कम करने के लिए इस क्लिनिक में उनको सुझाव दिया जाएगा ताकि वह स्वस्थ रहें और एक बेहतर संतुलित शारीरिक जो है वो उनका संतुलन बना रहे। तो इंदौर में ओबेसिटी क्लिनिक खोला जाएगा जो मोटापे के संदर्भ में यहां पर आपको मार्गदर्शन करने का कार्य करेगा। साथियों हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के हर 10 बच्चों में से एक बच्चा जो है वह मोटापे का शिकार है। हर 10 बच्चे में से एक बच्चा, बालक जो है वह 18 वर्षों से कम उम्र वाला, वह मोटापे का शिकार है। क्या कारण है? तो कारण यह बताया गया कि हम जिस तरह से बाह्य और असुरक्षित खाना खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं और अन्य प्रकार के जो फूड्स हम खा रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो इस तरह से हमें यह भी याद रखना है। तो इंदौर में खोला जाएगा ओबीसीडी क्लिनिक। अगले प्रश्न पर हम आए, गेम चेंजर प्रश्न है यह। कटनी में बनाया जाएगा देश का सबसे लंबा रेल ब्रिज। साथियों देश का, भारत का सबसे लंबा रेल ब्रिज जो है वो कटनी में बनाया जाएगा। हालांकि अभी ये बना नहीं है, परंतु निर्माण जो है वो इसका होना है। तो कटनी में देश का सबसे लंबा रेल ब्रिज जो है वह बनाया जाएगा। तो यह फैक्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एमपीपीएससी की दृष्टि में। कटनी में होगा हमारा देश का सबसे लंबा रेल ब्रिज। कटनी से अब कटनी को कनकपुर के रूप में भी जाना जाएगा। कटनी आपका कनकपुर बनेगा। कनक का अर्थ होता है सोना, कनक को सोना कहा जाता है। तो कटनी जो है वह अब सोना नगरी के रूप में भी जाना जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कटनी में बनाया जाएगा देश का सबसे लंबा रेल ब्रिज। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, उज्जैन में बनाया जाएगा चिड़ियाघर।
साथियों मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन शहर को, कल हमने पढ़ा था कि उज्जैन शहर को आध्यात्मिक शहर बना रही है, आध्यात्मिक सिटी उज्जैन को बनाया जाएगा। साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ चिड़ियाघर भी जो है वह स्थापित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा पर्यावरण का संरक्षण करने के उद्देश्य से। इंदौर में हमारे यहाँ चिड़ियाघर है जिसका नाम कमला नेहरू पार्क है। इंदौर के चिड़ियाघर का नाम आपसे अगर पूछा जाए तो कमला नेहरू पार्क जो है वह इस चिड़ियाघर का नाम है। तो उज्जैन में भी एक चिड़ियाघर होगा। गेम चेंजर प्रश्न में अगला हमारा प्रश्न है, इंदौर में बनेगा मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम। साथियों इंदौर जो है वह मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी रहा है। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में क्रिकेट स्टेडियम जो है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंदौर में है, लोक माता अहिल्या बाई के नाम पर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में क्रिकेट का जो प्रारंभ हुआ है या पहला क्रिकेट क्लब जो बना है वह भी 1890 में पारसी क्रिकेट क्लब मध्य प्रदेश में ही बना है। पारसी क्रिकेट क्लब इसका नाम रहा है। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट का तो मध्य प्रदेश में केंद्र रहा है। उसी ऐतिहासिक पहलुओं को जो है वह जनता के सामने प्रदर्शनी करने हेतु मध्य प्रदेश में क्रिकेट म्यूजियम बनाया जाएगा। तो यह हमें याद रखना चाहिए। अगर प्रश्न एमपीपीएससी में आ जाए कि कहां पर क्रिकेट म्यूजियम होगा तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होगा। यह गेम चेंजर प्रश्न है जो आपको एमपीपीएससी में काफी सहयोग करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। अगले हमारे करंट अफेयर्स पर हम आए, भोपाल में बनेगा देश का पहला हाई प्रोफाइल परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर। साथियों भोपाल में मध्य प्रदेश का ही नहीं देश का भी पहला हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स के संदर्भ में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर तकनीकी माध्यम से खिलाड़ियों को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाया जाएगा। आधुनिक बदलते परिदृश्य में दुनिया में जो खिलाड़ी हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाइना हो या अन्य देश हो, वहां से इतनी ज्यादा प्रतिभाएं क्यों निकल कर आ रही है? तो उसका कारण है कि वहां के खिलाड़ियों को अच्छी तकनीकी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में देश का पहला हाई प्रोफाइल परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। यह देश का भी पहला होगा। अगला हमारा गेम चेंजर प्रश्न है साथियों, भिंड के शिखर दुबे हंगरी में आयोजित वर्ल्ड केनो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथियों वर्ल्ड केनो चैंपियनशिप यह जल क्रीड़ा से जुड़ा हुआ खेल है। जल क्रीड़ा जो है वह इस खेल के अंतर्गत आती है। तो यहां पर मध्य प्रदेश के शिखर दुबे जो है यह हंगरी में आयोजित वर्ल्ड केनो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हंगरी में इसका जो है वो आयोजन किया जाएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो हंगरी हमें याद रखना है। प्रश्न यहां से दो बन सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड केनो चैंपियनशिप कहां आयोजित हो रही है? तो हंगरी में हो रही है। मध्य प्रदेश से कौन नेतृत्व कर रहा है? तो शिखर दुबे नेतृत्व कर रहे हैं। यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि शिखर दुबे का संबंध किससे है? तो केनो से है। तीनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम आए, प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाई ओवर जबलपुर में बनेगा। साथियों नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है वह इसकी घोषणा की गई थी कि जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनेगा। यह बनेगा तो राजमार्ग को मध्य प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा, यातायात बेहतर होगा। बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए यह एक अच्छा प्रयास है। 1500 करोड़ रुपए के लगभग जो है वह इसकी लागत होना है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जबलपुर में बनेगा। तो साथियों ये आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, जिसमें हमने आज की घटनाओं का भी जिक्र किया है और साथ ही साथ कुछ गेम चेंजर करंट अफेयर्स भी आपके सामने लेकर आए हैं। आशा है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो हर दिन की घटनाएं हम आपके सामने लेकर आते हैं। जो भी आप करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं या कुछ पिछले करंट अफेयर्स आप नहीं देख पाए तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, हमने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। तो कल मिलेंगे अच्छे करंट अफेयर्स के साथ। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।